हेलो बच्चों, वेलकम इन पीवीसी एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एटम के एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर एंड हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द एलिमेंट सिंबल। किस तरह से किसी एलिमेंट को एक सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। और आज की हमारी वीडियो होगी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो आज का हमारा टॉपिक होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था एंटोनी लेवोसियर। एंटोनी लेवोसियर। इस साइंटिस्ट के द्वारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया गया। इसको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन होगा? एंटोनी लेवोसियर। इस टॉपिक को करने से पहले हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन का मतलब ऐसा कोई परमानेंट चेंज जो होने के बाद वो प्रोसेस रिवर्स नहीं होगा। जैसे आपके पास एक पेपर, जैसे ही आपने उसको आग लगाई, आग लगाने के बाद आपको पेपर वापस नहीं मिलेगा। उसी तरह से बर्निंग ऑफ कैंडल, जैसे जैसे कैंडल बर्न होगी उसमें केमिकल रिएक्शन होगी, मतलब कि उसमें एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट बाहर निकलेगी। इसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट और जो कंपाउंड पार्टिसिपेट करेंगे उसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट, और उनके द्वारा जिसकी फॉर्मेशन होगी उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर पर बनने वाली चाय, उसके लिए आप वाटर, मिल्क, टी लीव्स, शुगर, इन सभी का इस्तेमाल करोगे, जिसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट। उनके द्वारा जो बनेगा उसको आप बोलोगे प्रोडक्ट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझने से पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को समझना वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। इसके अंदर क्या होगा? मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा? मास ऑफ प्रोडक्ट। आपके पास जो केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होने से पहले रिएक्टेंट का मास जितना होगा उतना ही रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट का जो मास होगा दोनों बराबर होंगे। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर इसको डिफाइन करें तो आप लिखोगे इट स्टेट दैट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, जैसे केमिकल रिएक्शन होगी, मास ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट की बात करेंगे, कंपाउंड की बात करेंगे, मास ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड डू नॉट चेंज। मतलब कि मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट
दोनों सेम रहेंगे। इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना तो आप बना सकते हो ना ही ख़त्म कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो एक साइंटिस्ट के द्वारा, जिसको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं, उनके द्वारा दिया गया। अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, जिसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। तो हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल के अंदर हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, सबसे पहले H2+O2, इनके कंबाइन होने से बनेगा वाटर। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म वाटर। इसके अंदर जो मास रिएक्टेंट का होगा वही मास प्रोडक्ट का होगा। इसको हम प्रूफ करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट के मास को याद कैसे करें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक को ओपन करके देख सकते हो। सबसे पहले हाइड्रोजन का जो मास होगा वो होगा 1, लेकिन इस इक्वेशन के अंदर हाइड्रोजन के 4 एटम पार्टिसिपेट करेंगे। 2 × 2 4 एटम्स, तो 4 × 1 = 4। तो इसका जो मास होगा यहाँ पे रिएक्शन के अंदर वो 4 होगा। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का जो मास होगा 16। 1 एटम का जो मास होगा वो होगा 16, लेकिन इस इक्वेशन के अंदर 2 ऑक्सीजन के एटम पार्टिसिपेट करेंगे, तो टोटल मास होगा इसका 32। तो इस तरह से टोटल मास जो होगा रिएक्टेंट का 36 होगा। मास ऑफ द रिएक्टेंट दैट आर पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन इज 36। इसके आगे लगा सकते हो आप ग्राम, नहीं तो यूनिट। बात करें वाटर की। वाटर में हाइड्रोजन का मास होगा 1, कितने एटम 2, प्लस ऑक्सीजन का जो मास होगा वो होगा 16। आपके पास वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स, तो 2 से कर दोगे आप मल्टीप्लाई। बोर्ड मास के हिसाब से आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो आपके पास आएगा 2 × 18, तो इसका मास भी होगा 36। मास ऑफ रिएक्टेंट = मास ऑफ प्रोडक्ट। तो इस तरह से आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एग्जाम्पल के द्वारा प्रूफ कर सकते हो। इसके बाद एक और एग्जाम्पल करेंगे, जिसके अंदर एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा और उसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे फॉलो होगा। देखिए, आपके पास एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसने रिएक्ट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी NaCl प्लस वाटर। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा और नहीं होगा। सबसे पहले हाइड्रोजन, इसका जो मास होगा 1 प्लस क्लोरीन एटम का जो मास होगा 35.5, तो आपके पास मिलेगा 36.5। आगे सोडियम का जो मास होगा 23, ऑक्सीजन का जो मास होगा 16 और इसका जो मास होगा 1, आपको टोटल मिलेगा 40। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 76.5 मास ऑफ द रिएक्टेंट। आगे इसकी बात करें, सोडियम का होगा 23
Cl का होगा 35.5, इन दोनों को आप प्लस करोगे 58.5। वाटर की बात करें, हाइड्रोजन का जो मास होगा 1, H के 2 एटम के लिए 2 से मल्टीप्लाई प्लस ऑक्सीजन एटम का जो मास होगा 16, तो आपके पास आएगा 18। इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 76.5। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो इस तरह से आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूफ भी कर सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।